नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस में नई नई बातें सामने आती है और नई नई बातों के बाद एक नया माहौल बनता है, न्याय की लड़ाई चलती है। परंतु आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो अत्यंत ही गंभीर है और एक पॉइंट्स है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी पटना में, उसमें वो लाइन मेंशन है, लेकिन उस पर ज़्यादा किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। जो बात आज बताने वाला हूं उसमें यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जब पटना में एफआईआर दर्ज करवाई तो उसमें ये बात मेंशन है कि दिशा सालियान की हत्या जो हुई है उसमें सुशांत सिंह राजपूत को ये डर था। बार बार वो कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती उनको फंसा सकती है। रिया चक्रवर्ती पूरा प्लान कर चुकी है उनको फंसाने के लिए। बहुत ही गंभीर बात है। हम ये सोचें कि जिस रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बिल्कुल नज़दीक थी और दिशा सालियान की जो हत्या हुई है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व सेक्रेटरी रह चुकी हैं, उसकी हत्या में धमकी दे करके सुशांत सिंह राजपूत को डराना और उनको फंसाने की कोशिश करना, ये रिया चक्रवर्ती की चाल थी। और ये बातें सुशांत सिंह राजपूत ने अपने परिवार के लोगों को बताई थी कि उन्हें डर है कि रिया चक्रवर्ती दिशा सालियान की हत्या में इन्हें फंसा सकती है। और ये बातें मेंशन किया गया है जो पटना में एफआईआर करवाया था सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने, उसमें ये साफ साफ मेंशन है कि ऐसा वो कर सकती है। क्योंकि सुबह सुबह जब 8 जून को सुशांत को पता चला कि उनकी पूर्व सेक्रेटरी दिशा सालियान ने मलाड के जल कल्याण नगर की एक सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूद करके खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी या आत्महत्या, ये अभी जांच का विषय है। मेरा ये मानना है ये आत्महत्या है। सॉरी, ये खुदकुशी नहीं है, आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। तो मेरा ये मानना है कि ये मर्डर है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, जो कि चलिए वो तो अलग विषय है, मैं उस पर भी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसमें यह है कि दिशा को सुशांत और रिया दोनों अच्छी तरीके से जानते थे, बल्कि दिशा को सुशांत से मिलवाने वाली रिया ही थी। दिशा की जब हत्या हुई तो उस समय उसका मंगेतर उसके साथ था और दिशा की हत्या की खबर से सुशांत सिंह राजपूत हैरान थे। दिशा की मौत की खबर मिलने के बाद अचानक माहौल बदल जाता है। रिया और सुशांत में झगड़ा भी होता है। फिर दोपहर होते होते रिया, जो कि पिछले 3 महीने से सुशांत के घर में रह रही थी, उसने अपना सारा सामान ले करके, सामान पैक करके, लड़ाई झगड़ा करके और वहाँ से घर छोड़ करके चली जाती है और ये कहती है कि अब वो दोबारा कभी इस घर पे नहीं आएगी। इतना ही नहीं, घर से निकलते ही वो सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर देती है। पूर्व सेक्रेटरी की हत्या यानी कि दिशा सालियान की हत्या एक तरफ और रिया का झगड़ा करके घर से निकल जाना, ये दोनों बातें सुशांत को परेशान कर देता है और इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। तो रिया चक्रवर्ती का इस तरीके का व्यवहार, नंबर ब्लॉक कर देना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें होती है दिशा सालियान की हत्या के बाद। ऐसा क्यों होता है और ऐसा ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश था जो कि अभी तक वो राज खुला नहीं है। और जब ये बातें अगले दिन अखबार में आ जाती है दिशा सालियान की हत्या की, तो सुशांत काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि दिशा सालियान उनकी सेक्रेटरी रह चुकी है। दिशा सालियान का नेचर अच्छा था, लेकिन बात जब हत्या की आती है और उसके बाद मुंबई पुलिस का ये कहना कि दिशा सालियान के परिवार वाले ने कोई कंप्लेन नहीं किया, ये भी एक बेहद परेशान करने वाली बात हो जाती है। और ये जो परेशानी का जो इतना आलम बढ़ता है परिवार के अंदर कि दिशा के जाने के बाद और सुशांत सिंह राजपूत का जो रिया चक्रवर्ती का जो व्यवहार था सुशांत सिंह राजपूत से, उस वक्त नंबर ब्लॉक करके चले जाना, ये सारी चीज़ों से सुशांत सिंह राजपूत परेशान हो जाते हैं। और रिया चक्रवर्ती जो कि लगातार साथ रह रही थी, इसमें शक ये है कि इसने ऐसा कदम क्यों उठाया रिया चक्रवर्ती ने दिशा सालियान की हत्या के बाद से। तो इन सारे विषयों पे जो कि पटना में एफआईआर में दर्ज है, ये सारे विषय, इन पे अब एजेंसी ध्यान दे रही है
और इन पे जांच कर रही है। तो अब हमें देखना है कि इस जो 2 लाइन का ये मैटर था, इस पे एजेंसी क्या रुख अपनाती है। अगला अपडेट आते ही मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।